इस कहानी की शुरुआत होती है एक FBI सेफ हाउस में, जहां विलियम, जो कि एक FBI एजेंट है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक औरत से पूछताछ कर रहा होता है। जहां वो उस औरत से हेक्टर अल्वारेज और एड्रियन के बारे में पूछते हैं, जो कि दोनों FBI के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल थे। असल में वो औरत कभी आर्मी में सर्व किया करती थी और धीरे धीरे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसका रिश्ता हेक्टर और एड्रियन दोनों के साथ रह चुका था। इसलिए ही FBI वाले उससे पूछताछ करने आए थे। इसके आगे हम देखते हैं कि विलियम बार बार उस औरत से हेक्टर और एड्रियन से जुड़े सवाल पूछता जा रहा था, लेकिन वो औरत उन्हें बार बार यही बताने की कोशिश कर रही थी कि वो जगह उनके लिए सेफ नहीं है और एड्रियन कभी भी वहाँ आ सकता है। असल में इस औरत के पास हेक्टर और एड्रियन के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था और इससे पहले कि वो ये सब बातें FBI को बताए, हेक्टर और एड्रियन उसे मारना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं कि जब वो औरत FBI को सारी जानकारी दे रही थी कि तभी उस घर में बाहर से हमला होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वहाँ एक एक करके सभी FBI एजेंट्स मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही विलियम उस औरत को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे भी गोली लग जाती है। अब क्योंकि वो औरत भी एक सोल्जर रह चुकी थी, इसलिए वो विलियम का इलाज कराती है और उसे मरने से बचा लेती है। लेकिन इतने में वहाँ एड्रियन भी उस घर में एंटर कर जाता है और उस औरत को ढूंढना शुरू कर देता है और वो औरत भी बाथरूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ वो घर की आम चीजों से एक देसी बॉम्ब बनाती है। लेकिन तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है और तब हमें पहली बार पता चलता है कि वो औरत तो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद एड्रियन उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसके बाद वो औरत दर्द में चिल्लाने लगती है। लेकिन अब तक वो बॉम्ब फट जाता है, जिसके बाद एड्रियन काफी घायल हो जाता है। इसके बाद जब उस औरत की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है, जहाँ वो बच्ची को जन्म देती है। इसके कुछ ही समय बाद एक FBI ऑफिसर उस औरत से मिलने आती है, जहाँ वो ऑफिसर उस औरत को समझाती है कि उसे अपनी बच्ची को यहीं छोड़ना होगा ताकि उसे कोई और एडॉप्ट कर सके, क्योंकि अगर वो यहीं से अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर गई तो जरूर एड्रियन उन दोनों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करेगा। जिसके बाद मजबूरन औरत अपनी बच्ची को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो विलियम को बताती है कि उसकी बेटी की रक्षा अब उसके हाथ में है और क्योंकि उस औरत ने विलियम की जान बचाई थी, इसलिए वो भी खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत वहां से कोसों दूर जाकर अमेरिका के एक दूर इलाके अलास्का में रहना शुरू कर देती है, जहाँ उसे उसका एक दोस्त जॉन्स भी मिलता है, जो कि उसकी हर तरीके से मदद करता है। अब ऐसे ही वो रहना शुरू कर देती है और ऐसे करते करते हम इस कहानी में 12 साल आगे आ जाते हैं। तभी एक दिन उस औरत को विलियम का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो उसे मिलने बुलाता है और जब वो औरत विलियम से जाकर मिलती है तब विलियम उसे बताता है कि जब उसकी टीम ने हेक्टर के ठिकानों पर रेड की तब उन्हें वहाँ हथियारों के साथ साथ उस औरत की बेटी, जिसके नए माँ बाप ने उसका नाम जोई रखा था, उसकी तस्वीर मिली, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो लोग उसकी बेटी को किडनैप करना चाह रहे थे और इसी वजह से वो औरत अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उस पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। तभी एक दिन जब उसकी बेटी अपनी दूसरी माँ के साथ पार्क में खेल रही थी, तभी हम देखते हैं कि हेक्टर के कुछ लोग जोई को किडनैप करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद दूर खड़ी वो औरत अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक के बाद एक गोलियां उन लोगों पर चलाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसकी बच्ची को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब तक पुलिस तक गोलियां चलने की जानकारी पहुँच चुकी थी, इसलिए वो औरत विलियम के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों सीधा पहुँचते हैं क्यूबा में, जहाँ हेक्टर रहा करता था। तभी उन्हें रास्ते में वहाँ वही आदमी मिलता है जिसने जोई को किडनैप किया था और उस आदमी को देखते ही वो औरत उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि विलियम और वो औरत क्यूबा की सड़कों पर तूफान मचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आखिर में वो औरत उस आदमी को पकड़ ही लेती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस आदमी से जोई का पता पूछते हैं, जिसमें पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उस औरत से कुछ देर मार खाने के बाद वो आदमी जोई का पता उगल देता है और ये वही जगह थी जहाँ हेक्टर रहा करता था, यानी हेक्टर का अड्डा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात वो औरत विलियम को बताती है कि असल में जब वो आर्मी की तरफ से अफगानिस्तान में सर्व करा करती थी, वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले एड्रियन से हुई थी, क्योंकि वो उसका चीफ था और बाद में एड्रियन ने उसे हेक्टर से मिलवाया था। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ मिलकर हथियारों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई और सब कुछ ठीक जा रहा था कि तभी जब एक दिन उसे पता चला कि एड्रियन और हेक्टर मिलकर सिर्फ हथियारों को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों की भी स्मगलिंग करते हैं, तब उसने उनका साथ छोड़ दिया और जाकर ये सारी बातें FBI को बता दी और तब से वो दोनों उस औरत की जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी बातों के आखिर में जब विलियम उस औरत से ये पूछता है कि आखिर उसकी बच्ची का असली बाप कौन है, तो वो औरत उसे सिर्फ ये बताती है कि जोई सिर्फ उसकी बच्ची है, किसी और की नहीं। इसके बाद वो दोनों अगली रात को हेक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो औरत एक एक करके हेक्टर के सभी गार्ड्स को ढेर कर देती है, जिसके बाद वो बड़ी ही चालाकी से उस घर में घुसती है और बचे हुए गार्ड्स को भी मारते हुए सीधा अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो अपनी बच्ची को वहाँ से निकालकर सीधा विलियम के पास लेकर जाती है, जहाँ उसकी बच्ची अब विलियम के पास सुरक्षित थी। लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद वो हेक्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एकदम से हेक्टर उसके ऊपर गन तान देता है, जिसके बाद वो उसे धमकी देता है कि उसे मारने के बाद वो उसकी बच्ची को भी मार देगा। बस इतना सुनते ही जोई की माँ हेक्टर पर हमला कर देती है और उसे खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जोई की माँ, जोई और विलियम तीनों क्यूबा से वापस अमेरिका पहुँच जाते हैं, जहाँ वो औरत फिर से अपनी बच्ची से अलग हो जाती है ताकि उस पर किसी भी तरह का कोई खतरा न आए। लेकिन जोई भी अब तक ये जान गई थी कि हो ना हो यही उसकी असली माँ है। जिसके बाद विलियम जोई को लेकर उसे घर तक लेकर जा रहा था, जहाँ उसके दूसरे माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी
रास्ते में विलियम की गाड़ी से दूसरी गाड़ी जोर से आकर टकराती है और इसी एक्सीडेंट की वजह से विलियम बहुत घायल हो जाता है। जिसके बाद कुछ लोग आकर विलियम को उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं और जब जोई गाड़ी से उतरकर देखती है तब हमें पता चलता है कि ये सब एड्रियन ने किया था, क्योंकि वो जोई के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी पीछे एकदम से वहाँ जोई की माँ भी बाइक पर पहुँच जाती है, लेकिन तभी जोई की माँ की आंखों के सामने एड्रियन विलियम को मार देता है और इससे पहले कि वो जोई को कुछ भी नुकसान पहुँचा दे, जोई की माँ उनका ध्यान भटकाकर जोई को अपनी बाइक पर बैठाकर वहाँ से दूर भगा ले जाती है। रास्ते में एक जगह रुककर जोई की असली माँ उसकी दूसरी माँ को फोन करती है और उसे बताती है कि जोई एकदम सुरक्षित है और बहुत ही जल्द वो उसे उसके पास वापस ले आएगी। इसके बाद जोई की माँ उसे सीधा अपने घर अलास्का लेकर आ जाती है, जहाँ उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। अलास्का पहुंचकर वो लोग सबसे पहले शिकार पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही था। लेकिन ये शिकार और अलास्का जैसी ठंडी जगह, ये सब जोई के लिए सब कुछ बहुत अलग था और इसी वजह से वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जोई की माँ ये बात अच्छे से जानती थी कि आज नहीं तो कल एड्रियन उनका पता लगा ही लेगा, इसलिए उसे जोई को तैयार करना होगा। इसी वजह से वो अगले दिन से जोई की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसमें गाड़ी चलाना, बंदूक चलाना, शिकार करना शामिल था। अब ये ट्रेनिंग जोई को शुरू में बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ उसे ट्रेनिंग क्यों दे रही है। साथ ही जब जोई अपनी माँ से पूछती थी कि एड्रियन उन्हें क्यों मारना चाहता है, इसका जवाब भी उसकी माँ उसे नहीं दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जोई इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी शूटिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन जोई को वहाँ जंगल में भेड़िए के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनसे वो तुरंत खेलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है, जिसके बाद जोई की माँ उस भेड़िया को डराकर वहाँ से भगा देती है और तब जोई को पहली बार पता चलता है सॉल्ट बुलेट्स के बारे में, क्योंकि ये ऐसी गोली थी जिससे सिर्फ जानवरों को डराने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था और इसी गोली से इसे कोई मर नहीं सकता था। और इसके बाद जब अगली सुबह जोई की माँ उठती है तब वो देखती है कि जोई तो घर से गायब है। जिसके बाद वो जोई को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है और तब वो देखती है कि जोई तो उन्हीं भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही होती है, जहाँ वो उन्हें खाने को खाना भी दे रही थी कि तभी उनमें से एक बच्चा जोई के हाथ पर काट लेता है। जिसके बाद जोई की माँ उसको लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ एक डॉक्टर उसका इलाज करता है। लेकिन जोई से वहाँ एक गलती हो जाती है कि वो अपना असली नाम उस हॉस्पिटल में बता देती है। जिसके बाद जोई की माँ सीधा जोई को लेकर अपनी दोस्त जॉन्स के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जोई को लेकर बस यहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि बहुत जल्द एड्रियन उन्हें ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। साथ ही में वो जॉन्स को एक लेटर भी देती है जो उसने जोई के लिए लिखा था। इसके बाद जोई की माँ उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन पीछे से जोई अपनी माँ का लेटर पढ़ लेती है, जिसमें उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इतने में ही वहाँ एड्रियन अपनी फौज लेकर पहुँच जाता है, लेकिन जोई अपनी माँ को अब अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ड्राइव करके तेजी से घर की तरफ जाने लगती है। उधर घर पर एड्रियन अपने साथियों के साथ जोई की माँ पर हमला कर देता है, लेकिन जोई की माँ भी पहले से ही इन सब चीजों के लिए तैयार थी और इसी वजह से उसने जगह जगह माइंस बिछा रखी थी, जो कि एक एक करके ब्लास्ट होती जा रही थी। लेकिन तभी एड्रियन भी अपनी चालाकी से उनका घर तबाह कर देता है, लेकिन जोई की माँ अब भी उन लोगों पर हमला करती जा रही थी। इतने में ही वहाँ जोई पहुँच जाती है, जिसके बाद एड्रियन के सभी लोग जोई की माँ को छोड़कर जोई के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जोई की माँ भी अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकती थी और इसी वजह से वो लगातार उन लोगों पर हमला करते हुए आखिर में जोई के पास पहुँच जाती है। इसके बाद ये दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी स्नाइपर गन की मदद से उनकी तरफ आते एक एक दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी रेडियो सिग्नल से उसे जोई की माँ को एड्रियन का एक मैसेज आता है कि जोई अब उसके टारगेट पर है और अगर जोई की माँ चाहती है कि जोई जिंदा रहे तो उसे अपने हथियार फेंककर नीचे एड्रियन के पास आना होगा। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन एड्रियन के पास जाते ही जोई की माँ उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद एड्रियन और जोई की माँ में एक जबरदस्त लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से जोई वहाँ आकर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली गलती से एड्रियन के बजाय उसकी माँ को लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही जोई की माँ को होश आता है तब उसे पता चलता है कि जोई ने उस पर सॉल्ट बुलेट चलाई थी और इसी वजह से उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी वो देखती है कि एड्रियन उसकी बच्ची को वहाँ से जबरदस्ती ले जा रहा है, जिसके बाद वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि जोई ही एड्रियन पर गोली चलाकर उसे मार देती है और आखिर में अपनी माँ से आकर वापस मिलती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वादे के अनुसार जोई की माँ उसे उसके दूसरे माता पिता के पास सुरक्षित वापस ले आती है। खैर, अब जोई की असली माँ उसके साथ तो नहीं रहती थी, लेकिन वो हमेशा जोई के आसपास ही हुआ करती थी और इस बात का एहसास जोई को भी था। तो ये थी मदर फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।